भगवान की कथा बड़ी अमरतत्व को प्रदान करने वाली है, अमृतत्व को प्रदान करने वाली है। इस कथा को जो मनुष्य सुनता है उसके जीवन में कल्याण हो जाता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। अब भगवान ने तो जन्म ले लिया। भगवान ने जब जन्म लिया तब तो प्यारे कहा जाता भगवान के जन्म लेने के तत्पश्चात ही सारे नगर में शोर हो गया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हिलादो महामना आहूया विप्रान वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृता। नंद भवन में मानो इतनी प्रसन्नता की बुहार आ गई, पुहार आ गई। नंद बाबा की बहन का नाम था सुनंदा। दौड़ करके आ गई, नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा लल्ला जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। नंद बाबा बोले किस बात की बधाई हो भाई, पता तो है ही नहीं, पहले पता तो हो बधाई किस बात की है। अब बोले देखो बिला नैंग लिए तो मैं कोई भी बधाई नहीं दूंगी, सबसे पहले मुझे मेरा नैंग चाहिए फिर आपको बधाई दूंगी। नंद बाबा बोले बता तो सही कौन सा नैंग चाहिए तुझे, उस नैंग को मैं भली भांति पूर्वक तुझे दूंगा, लेकिन बता तो सही कौन सी बधाई। अरे बोले नंद बाबा आपके जीवन की इतनी बड़ी बधाई है, इतनी बड़ी बधाई है, इतनी बड़ी बधाई है कि उस बधाई को सुन करके आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, प्रफुल्लित हो जाएगी। जब नंद बाबा ने इतना सुना कि आत्मा प्रसन्न हो जाएगी तो नंद बाबा ने गोदरेज की चाबी लिए थे खजाने की, बहन सुनंदा के हाथ में रख दी। ले अब बता किस बात की बधाई दे रही है। अरे बोले पहले 9 लाख हाल लूंगी। अरे बोले निकाल लेना, मना कौन कर रहा है तुझे, हम तो कहते 9 लाख क्या, तू तो 11 लाख भी निकाल ले तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, निकाल। अब लेकिन ये तो बता दे बधाई किस बात की है। सुनंदा बोली नंद बाबा लल्ला जन्म की बहुत बहुत बधाई हो, लल्ला के जन्म। नंद बाबा ने सुना लल्ला जन्म की बधाई हो, मेरे घर लाला है गो, हाँ है गो सही में। अरे बोले है गयो, हाँ। नंद बाबा इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न, प्रसन्न चित्त कालीन में आकर के नंद बाबा बड़े भारी भयंकर प्रसन्न हो गए। इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न जिसकी कोई सीमा नहीं। इतने प्रसन्न हो गए जो अथाह सीमा से परे हो गया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता है लादो महामना आहूया प्राण वेद ज्ञान स्नात सुचरलंकृतः। नंद बाबा बड़े भारी प्रसन्न हो गए। क्यों नहीं होंगे साहब, जिसके घर में 80 वर्ष से कोई संतान की उत्पत्ति नहीं थी, उसके घर में संतान के रूप में भगवान आ गए। नंद बाबा बड़े भारी प्रसन्न हो गए, संतान का प्रादुर्भाव हो गया। नंद बाबा ने तुरंत तत्काल 99 हजार गायों का दान कर दिया। और सुनो ऐसी गैया नहीं, लगतू गायों का दान किया, ब्राह्मणों को दान कर दिया। सबरे ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हो गए। आहा, प्रसन्नता की इतनी सीमा, भगवान बैठे हुए हैं, मानो देवता भी नंदोत्सव में बड़ा भयंकर आनंद ले रहे हैं। बड़ा भयंकर आनंद ले रहे, इतना आनंद जिसका कोई सीमा नहीं। शबरे देवी देवता प्रसन्न चित्त ऋतुकालीन में प्रवृत्त होते हुए आनंद पूर्वकम बड़ा सुंदर आनंद ले रहे हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, लल्ला जन्म की बधाई हो, लल्ला जन्म की बधाई हो, लल्ला जन्म की बधाई, लाला के जन्म की बधाई। मानो सारा नगर दे रहा हो। और सोचिए जिसके घर में संतान हो जाए वो बड़ा भारी प्रसन्न होता है साहब। यहाँ तो संतान के रूप में स्वयं परमात्मा, और परमात्मा से आत्मा, और आत्मा से परमात्मा का दैविक मिलन हो गया। वो नंद बाबा कितने प्रसन्न हो। धीरे धीरे बजाओ। बताइए बुलंद बाबा कितने प्रसन्न होंगे।
और भैया सबरी गोपियां गीत गाने लगी, सब जगह सोहरे गवने लगे। अरे उस माँ को कितनी प्रसन्नता है जिसके घर में भगवान का जन्म हुआ। और भगवान जन्म ले क्या है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता है लादो महामना। और देखो तो माता यशोदा की तो गोदी कितनी सफल है कि बालक का भी जन्म हुआ, बालक के साथ साथ भगवान जिसके घर में बालक के रूप में आए हो उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है। अरे हमें धीरे बोलबे का कहीं तुम उनका धोई गई, ताली अच्छी बजाओ, तरह धीरे बजाओ। तो लड़का बिटियन की अगर परसेंटेज ना बनी तो फिर देखा तुम खेल नहीं है उनकी, रोको बताओ तुम। मैया यशोदा के द्वार बधाइयां बाज रही। माता यशोदा के द्वार पर बधाइयों का क्रम निरूप रूप में चल रहा। बाबा ने लल्ला के दर्शन को किया तो बाबा तो लल्ला को देखने के लिए लालायत हो गए। मेरा लल्ला मुझ जैसा लगता, किस जैसा लगता? मुझ जैसा लगता कि यशोदा की तरह लगता है। किस जैसा लगता है मेरा लल्ला? बाबा लल्ला के दिव्य दर्शन करने को गए और जब बाबा लल्ला के दिव्य दर्शन करने के लिए गए तो गोपियों ने भगा दिया। बाबा को बड़ा भारी कष्ट हुआ। अब लल्ला के दर्शन करें तो करें, कैसे करें? बाबा ने बड़े प्रेम पूर्वक आदर पूर्वकम लल्ला के दर्शन करने की मन में ठानी, लेकिन बाबा को लल्ला के दर्शन नहीं मिल पाए। बाबा को लल्ला के दर्शन करने का सौभाग्यम वर्धते महान। लल्ला के दर्शन करने का शुभ सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। और जब बाबा को लल्ला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ तो बाबा को अपने आप में बड़ा भयंकर कष्ट रहा। इतना कष्ट, इतना कष्ट, इतना कष्ट कि ब्राह्मण देवता बाबा को बार बार समझा रहे हैं कि बाबा किसी की बात को नहीं सुन रहे। लल्ला के दर्शन करने के लिए स्वयं नंद बाबा गए और जब नंद बाबा ने अपने लल्ला के दर्शन करे तो हाथ जोड़ करके लल्ला के सामने खड़े हो गए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान को देख करके नंद बाबा बड़े भारी भयंकर प्रसन्न हो गए। अब तो भगवान के दर्शन नंद बाबा ने करे और जब नंद बाबा ने भगवान के दर्शन करे तो इतने दिव्य प्रादुर्भाव भगवान के दर्शन नंद बाबा को हुए, इतने दिव्य दर्शन नंद बाबा को हुए, इतने दिव्य दर्शन नंद बाबा को हुए जिसकी कोई सीमा नहीं। नंद बाबा तो भगवान के दिव्य दर्शन करके बड़े भारी भयंकर प्रसन्न हो गए, प्रफुल्लित प्रसन्न हो गए। जब नंद बाबा बड़े भारी भयंकर प्रसन्न हुए तब तो प्यारे कहा जाता नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता है लादो महामना आहुया बे प्राण भेद। नंद बाबा की कथा को सुन करके बड़ा भयंकर आनंद। अब सबरी गोपियां नंद बाबा को पकड़ करके हिला रही। अरे नंद बाबा पागल है गए का? लल्ला को आज ही में पूरी नजर लगा दोगे का? नंद बाबा कहते ना ना, मैं क्यों नजर लगाऊंगा? मैं तो नजर से यथोचित विधि विधान से
बड़ा दूर रहता हूँ और मैं नजर लगा ही नहीं सकता हूँ। नंद बाबा के जब इतने वचनों को सुना तब तो सभी गोपियों ने नंद बाबा को बाहर भगा दिया, भागो यहाँ से, आगे लल्ला के दर्शन करने के लिए शर्म तो है ना है, हया तो है ना है, सुनते तो किसी की बात है ना है, बात को समझते तो है ना है, जाओ अब यहाँ से। नंद बाबा चले गए। नंद भवन में इतना उत्सव, इतना उत्सव, इतना उत्सव, इतना उत्सव, अरे वाह, इतना उत्सव जिसकी कोई सीमा नहीं। बड़ा भारी भयंकर उत्सव मनने लगा। सारे नंद भवन में रह रहे अनुयायी बड़े प्रसन्नता के साथ नृत्य करने लगे, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए।